नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो सबसे मेजर क्वेरी है आपकी वैवाहिक जीवन के रिगार्डिंग कि ये विवाह टिक पाएगा या कोई अनदर होने के चांसेस हैं, उसके बारे में सबसे पहले जानकारी दिया जाएगा। देन आफ्टर ओवरऑल पाम रीडिंग पर आया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके जीवन की जो सहयोगी रेखा है वो यहाँ पर आकर के धीरे धीरे दूर होकर एकदम ख़त्म ही हो गई। ये समय जीवन का दिखा रहा है तकरीबन 41 से 42 के आसपास का, कि उस समय तक किसी भी प्रकार का जो लगाव है, सहयोग है, वो आपका कहीं ना कहीं पार्टनर से ख़त्म होगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपका जो गुरु की स्थिति है वो पूरे की पूरी दबी हुई है, और गुरु पर्वत जब भी दबते हैं तो वो मैरिड लाइफ में बहुत स्ट्रगल स्ट्रेसेस देते हैं, क्योंकि फैमिली में बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं हो पाता, फैमिली में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता, फैमिली में हमेशा निछावर करना पड़ता है, देना पड़ता है, लेकिन इन रिटर्न वहाँ से कुछ नहीं मिलता, चाहे वो इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, किसी भी प्रकार का लाभ हो, भावनाएं हो। तो यहाँ पर अगर आप अपने मैरिड लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं तो गुरु का उपाय निश्चित रूप से कर सकते हैं। इससे आपकी धीरे धीरे कर मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी, सुख समृद्धि, विकास होना दिखने लगेगा। अदरवाइज़ किसी भी तरह का परिवर्तन या जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा पूर्ति होने की जो संपूर्ण संभावनाएं हैं वो आपके हथेली में 42 के एज के आसपास में कन्फर्मली है, 41 से लेकर के 42 के बीच में। क्योंकि जब भी ऐसी भाग्य रेखा निकलती है तो इसे स्वयं की भाग्य रेखा कहते हैं, सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, और ये कन्फर्म करता है कि आप जिस भी काम में प्रयत्न करेंगे उसमें आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जितनी भी तरह की आड़ी रेखाएं हैं ये फैमिली के द्वारा स्ट्रगल स्ट्रेसेस को दर्शा रही है, लेकिन जब ये प्रोग्रेस लाइन निकल रही है उसके जस्ट बाद में देखें तो लाइफ लाइन की क्वालिटी एकदम बढ़िया हो गई है, और बाहर की तरफ रेखा निकलने के कारण यात्राओं को सौभाग्य अच्छा होना दिखाई दे रहा है, और बहुत हल्की हल्की सी छोटी मोटी रेखाएं चल रही हैं जो अनदर एक प्रकार से पार्टनर से मिलने वाले लाभ को भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप ही के हाथ में है, अगर आप चाहें इसको यानी वैवाहिक जीवन को क्लोज करना तो कर सकते हैं, ठीक करना चाहते हैं तो गुरु का उपाय कर सकते हैं, उससे स्थिति कहीं ना कहीं ठीक होना भी शुरू हो सकता है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली बात करें तो इस प्रकार का गैप आना या इस प्रकार की रेखा का रुकना कहीं ना कहीं अलगाव करवाती है, तो उसके तो चांसेस दिख रहे हैं। दूसरी बात जहाँ तक रही कि आलीशान घर का सुख होगा या नहीं, भविष्य कैसा रहेगा, पदोन्नति होगी या नहीं, तो वो सारी चीज़ें निश्चित रूप से होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि सूर्य की रेखा जब भी इस तरह से लंबी होती है, और वैसे आपकी सूर्य रेखा जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है वो 45 की एज से हो रही है। सूर्य की रेखा राजा बनाती है, खुशहाल जीवन शैली को दर्शाती है, समृद्धि लाती है, विकास लाती है, नाम इज्जत सम्मान लाती है। तो एक जो प्रश्न था कि कलंक तो नहीं लगेगा, नाम तो खराब नहीं होगा, तो सूर्य की स्थिति बहुत प्रबल है, आपके नाम को कोई भी आँच नहीं आ पाएगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। क्योंकि जब बाहरी मंगल पर भी सीधी खड़ी रेखाएं होती है तो ये शत्रुहंता योग का निर्माण करता है। किसी भी प्रकार का रोग, ऋण, शत्रु जीवन में कोई तकलीफ नहीं दे पाता। तो जो भी व्यक्ति आपका टांग खींचने वाला हो, नाम खराब करने वाला हो, नाम खराब उछालने वाला भी हो, वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। बस कंडीशन ये है कि आपको आगे से कुछ नहीं करना है। तो जिसका सन लाइन इतना अच्छा हो, मंगल का सपोर्ट हो, तो जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं, चीटर्स होते हैं, लाइफ में नाम खराब करने वाले, भाग्य खराब करने वाले, वो ऑटोमेटिकली हट जाते हैं। तो इसीलिए पदोन्नति निश्चित रूप से होगा, लेकिन ये सूर्य रेखा अपना सबसे अच्छा रिस्पांस 45 के एज से ही देगा। जहाँ तक रहा आलीशान घर का सुख, तो ये जो प्रोग्रेस लाइन है ये आलीशान घर के सुख को भी दर्शा रहा है, जो 42 के बाद में निश्चित रूप से दिखाई पड़ रहा है, और उसमें तमाम तरह की सुख सुविधा, लग्जरीज, कंफर्ट रहेगा, क्योंकि आपका शुक्र डेवलप्ड अच्छा है। तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी ज़िंदगी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल का जो समय है आपका तकरीबन 1 साल और, वो कहीं ना कहीं घरेलू तकलीफ परेशानी में जाएगा, और वो अगर ना जाए तो कोई ना कोई प्रोमिनेंट डिसीज़न आपको अभी ही लेना पड़ेगा, नहीं तो गुरु का उपाय करना पड़ेगा। इसी से आपके घरेलू या पारिवारिक या दाम्पत्य जीवन की स्थिति मधुर व स्थिर हो पाएगी, अन्यथा तकलीफ़ें या परेशानियां और अधिक बढ़ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी बढ़ा है, 37 के एज में भी एक कट आपको लगा है। अभी करेंटली शुक्र से बहुत स्ट्रॉन्ग आड़ी रेखा आकर के काट रही है 39 एंड 40 में, तो अभी लास्ट
6-7 महीने से तकलीफ़ें अधिक बढ़ती दिखाई दे रही है। इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस पर, लेकिन उसके पहले एक और जो पाम है उसमें भी एक चीज़ का मैं कन्फर्मेशन आपको देना चाहूँगा। यह अनदर पर्सन पाम पिक है और यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि 2 यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी है। तो ये लाइफ में 2 बार गहरे अटैचमेंट और रिलेशन को इंडिकेट करती है इनके लाइफ में, और इनका कहीं ना कहीं नाम खराब हो सकता है क्योंकि यहाँ क्रॉस का साइन है। बाकी जो मेन आपकी क्वेरी थी 2 यूनियन लाइन, तो वो साफ साफ स्पष्टता से बता रही है कि इनका एक से ज़्यादा बार गहरा रिश्ता रहेगा और दूसरा रिश्ता प्रबल व मजबूत रहने वाला रहेगा। अब वापस आते हैं आपके पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, खुद के रूल्स, रेगुलेशन या एथिक्स के अकॉर्डिंगली काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस प्रकार की शॉर्ट फिंगर थोड़ी जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाती है। तो बिना सोचे समझे या अनजाने में लिए गए निर्णय या कहे गए बात से नुकसान होने के आसार ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा धैर्य रखना, स्टेप बाय स्टेप काम करना, लॉन्ग लास्टिंग वे से थिंकिंग रखना, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना हमेशा आपको फ़ायदे का सौदा करवाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पॉट तक जा रही है। तो कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। आपका मरकरी अमाउंट भी दबा हुआ है, तो बहुत सारी बातें मन के अंदर ही दबी रह जाती है, जिससे बचपन में भी स्टेज फियर होता है या लोगों को उनकी नकारात्मक बातें कह ही नहीं पाते। जब समय बीत जाता है, तब जब वार्तालाप ख़त्म हो जाता है, तब बहुत अच्छे ख्याल आते हैं अपनी बात को कहने के लिए। तो जो जब तक समय पर निर्णय नहीं ले पाते, समय पर सही ढंग से अपनी बात को कह नहीं पाते, किसी भी चीज़ को सही समय पर चूज़ नहीं कर पाते, तो मरकरी ऐसा डिस्टर्ब पाया जाता है। तो इस कंडीशन में विष्णु सहस्त्र नाम सुनना, जो किन्नर हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनकी जितनी हो सके सेवा करना या दान धर्म उनके रिगार्डिंग करना बुद्ध की स्थिति को मजबूत करता है। तो सही निर्णय लेना, फाइनेंस बहुत ज़्यादा सुधरने लगना, पैसा टिकने लगना, पैसा अच्छा आने लगना, बुद्धिमत्ता का सदुपयोग होने लगना, ये सारी चीज़ें जीवन में आपके अच्छे होते हुए दिखाई देगी। थर्ड फिंगर की लेंथ जब ज़्यादा लॉन्ग होती है तो रिस्क टेकर बनाती है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं। क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी देखने को मिलता है, तो अपने तरीके से काम करने की गतिविधि आपके अंदर रहेगी। फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है। आध्यात्मिक रुचि व धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति को भी यह उत्पन्न अच्छा करता है। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। आप जैसे जातक हर परिस्थिति माहौल में ढल पाने में सक्षम होते हैं, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखते हैं, मधुर रिश्ते, लंबे रिश्ते निभा पाने में सक्षम होते हैं और व्यवहार बना पाने में भी सक्षम होते हैं। तो जो जातक मित्रतापूर्वक स्वभाव रखते हैं या रिसोर्सफुल यहाँ पर्सनैलिटी के होते हैं, उनमें फिंगर पे ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत होती हैं। जो जातक दूसरों को बहुत मदद देते हैं तो भी ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं बहुत आती हैं। फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं, ये डेवलप ठीक हैं, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी रेखाएं हैं, लेकिन इसको ख़राब नहीं मानेंगे। ये डेवलप अच्छी जा रही है, तो ये स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना या निर्णय लेने की योग्यता, ऐसा नोट्स अच्छा देता है। तो अपने प्लानिंग को सही ढंग से एग्जीक्यूट कर पाने की योग्यता आपके अंदर है। फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है। इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी और रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज़ यहाँ पर आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना ज़्यादा पसंद करेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है वो लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉर्ड्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस को रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच देखने को मिलती है। बहुत जल्दी अपने एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से इन्फ्लुएंस होते हैं, इसलिए पॉजिटिव वातावरण अपने आसपास में रखना आपको जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि या विकास की तरफ ही लेकर के जाएगा। जुपिटर का एक रेमेडी बहुत अच्छा है कि हमेशा मंदिर विजिट करते रहिए, शिव जी के या किसी भी तरह के सोशल वर्क में इंगेज होते रहिए, या किसी भी तरह का खान पान, दान धर्म के रिगार्डिंग हमेशा काम करते रहिए या सेवा करते रहिए। इससे गुरु बहुत मजबूत होते हैं। किसी भी गुरु के यहाँ पर भी जाकर के निस्वार्थ भाव से सेवा करने से भी गुरु बहुत मजबूत होते हैं।
तो ये करने से क्या रहेगा कि ये सारे जगह पर आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा, और वो जैसे ही मिलता है तो वैसे ही जीवन में संतुष्टि, खुशी आना शुरू होगी, पहली बात। दूसरा, किसी भी मंदिर पे डेली जाने का रिचुअल अगर आप फॉलो करते हैं तो गुरु से लेकर के सारे ग्रह की स्थिति मजबूत होगी, तो सारे काम झटपट बनना, ये जीवन में संतुष्टि, प्रसन्नता, तरक्की, ये सारी चीज़ें मिलना, या किसी भी प्रकार का बैरियर लाइफ में आ रहा है, रुकावट आ रही है, वो ख़त्म होना शुरू होगा। क्योंकि गुरु पर्वत जब भी दबते हैं या खराब स्थिति में जाते हैं तो पारिवारिक दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिलता। जिम्मेदारी बहुत मिलेगी, वो पूर्ण करते करते जीवन बीत जाएगी, परंतु वहाँ से रिटर्न कुछ मिलना दिखाई नहीं पड़ता। जैसे इज्जत सम्मान ही अगर मिल जाए तो भी व्यक्ति खुश हो जाते हैं, वो भी नहीं मिलता। बच्चों से भी किसी तरह का बहुत ज़्यादा लाभ के आसार नहीं देता ऐसा गुरु। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान उतने बड़े स्तर का नहीं मिल पाता जितनी योग्यता होती है। ज्ञान बहुत होता है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पाता। तो ऐसे अनेकों दिक्कत होती है जिसमें आपकी काबिलियत है लेकिन वो काबिलियत के अनुसार चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो जब आप इसका रेमेडी करेंगे, और इसका रेमेडी व्हाट्सएप पर आपको सजेस्ट भी सेपरेटली किया जाएगा, तो इन सारी चीज़ों में आपको सुधार निश्चित रूप से आएगा। क्योंकि आपकी मस्तिष्क रेखा का भी कनेक्शन गुरु से है, जो आपको महत्वाकांक्षी बनाता है। कभी भी छोटी सोच आप जैसे आज तक रख ही नहीं पाते, भले ही आपके साथ कोई कितनी भी गद्दारी कर ले, कितना भी नीचपन कर ले, आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि गुरु से मस्तिष्क रेखा प्रारंभ है, ये व्यक्ति को हमेशा ऊपर ही उठाती है, कभी नीचे गिरने नहीं देती मानसिक रूप से। इसीलिए आप हमेशा ज्ञान अर्जित ही करते गए, कभी ज्ञान अर्जित करने में आपने रुकावट नहीं पाई। यहाँ पर जब भी क्रॉस होता है तो लव मैरिज का चांसेस बढ़ता है, लेकिन ये पर्वत ही पोजीशन में ठीक नहीं है तो इसके रिजल्ट्स मिलने में देरी आती है। शनि की स्थिति में देखेंगे तो बायफोर्क का साइन खर्चे बहुत कराता है घर परिवार के ऊपर में, या दूसरे सभी प्रकार की जिम्मेदारियों के ऊपर में। लेकिन ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि इसमें नियम होता है अधिक खर्च अधिक आय। जितना खर्च करेंगे उससे ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं से आएगा। ऐसा शनि बुढ़ापा बहुत अच्छा देता है। भाग्य रेखा आप अगर देखें तो आपकी मस्तिष्क रेखा पर आकर के रुकी है, तो कार्य में प्रगति होना या कार्य में सुखद बदलाव होना, उसके जो संपूर्ण संभावनाएं हैं वो आपको तकरीबन यहाँ 42 के एज में ही है। तो देखिए यहाँ पर भी प्रोग्रेस लाइन उसी समय पे है। सूर्य रेखा का भी कनेक्शन यहीं पे आ रहा है 42 से 45 में। तो बहुत पॉजिटिव चेंजेस आपको 42 के एज से लाइफ में रहेगा। क्योंकि जब भी मस्तिष्क रेखा से फिर भाग्य रेखा निकलती है तो यानी आप जैसे ज़्यादा फिर अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बलबूते पर तरक्की अच्छा करते हो। शनि पर पहुंची है रेखा, यानी अब संतुष्टि मिलेगा। अभी तक क्या रहा जीवन में कि मून लक लाइन ने आपको क्या किया कि आपके मन का सारा काम करने दिया, और आपने अपने मन का तकरीबन सब काम भी किया, लेकिन मस्तिष्क रेखा पे ये भाग्य रेखा रुकी हुई है, जिसके कारण मनोवांछित फल नहीं मिलना, आंतरिक रूप से संतुष्टि नहीं होना, या कोई भी काम शुरू तो हो जाना, प्रॉपर एंडिंग नहीं होना, या बीच में किसी भी काम के बीच में आकर के निर्णय में परिवर्तन कर लेना। लेकिन वैसी स्थिति बाद में नहीं होगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा से सीधे शनि पर जा रही है। तो जो भी काम होगा पूरा ही होगा, आधा अधूरा नहीं रहेगा। और देखिए यहाँ पर एक से अत्यधिक शनि की रेखा एक से ज़्यादा माध्यमों से पैसा, भाग्य या तरक्की देने में सक्षम होती है। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं, दूसरों के एडवाइस या सजेशंस अच्छे से दे पाते हैं। सूर्य रेखा लंबी है तो सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होना, नाम इज्जत सम्मान होना, बड़े बड़े व्यक्ति को भी सामने आकर झुकना पड़ना, आप जैसे ज़्यादातर रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन अच्छा मेंटेन कर पाते हैं, कमिटमेंट स्ट्रांग होता है, और संघर्ष जीवन में निश्चित रूप से ज़्यादा होता है, लेकिन ये मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत रखता है। इस कंडीशन में सरकारी नौकरी या सरकार से किसी भी तरह से लाभ या गवर्नमेंट या जॉब के रिगार्डिंग सिक्योरिटी मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। इधर भी बायफोर्क के साइंस है। ये सारे चिन्ह बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी देते हैं, आलीशान घर का सुख देते हैं, अच्छा रहन सहन देते हैं, जीवन में नाम इज्जत सम्मान की कमी नहीं होने देते। तो सूर्य की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। इवन आपके कनेक्शन ऐसा सन बहुत बड़े लोगों के साथ भी देने वाला रहेगा। मरकरी माउंट पे एक से अत्यधिक रेखा एक से ज़्यादा भाषाओं को जानकर मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को उत्पन्न कर देती है। इसके अलावा जो हृदय रेखा है वो यहाँ से आपकी सीधे निकलते हुए गुरु से कनेक्टेड है, जो इमोशनल बनाती है। तो आप भावुक किस्म के इंसान हैं, दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, इमोशन बेस्ड पर्सनैलिटी यहाँ पर आपकी है। और एक जो रेखा है वो मंगल की तरफ जा रहा है तो मांगलिक भी बनाता है। तो कुंडली मिलान कर मैरिज करने का इसमें सजेशन दिया जाता है, लेकिन अब की जो स्थिति है आपकी उसमें ये मंगल दोष नहीं लगेगा। अदरवाइज़ ये एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन अथवा व्यस्क अवस्था में किसी तरह का एक्सीडेंट और मेंटल स्ट्रेस भी देता है।
लेकिन मेन बात इसमें यह है कि ये यहाँ पर आपको इमोशनल भी बना रहा है, प्रैक्टिकल लॉजिकल भी बना रहा है। लेकिन देखा जाए आप दिल के बहुत साफ़ रहेंगे, चाह करके भी किसी को धोखा नहीं दे पाएंगे, किसी के साथ छल कपट या बुरा नहीं कर पाएंगे। साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व यहाँ पर आपका ये हृदय रेखा दिखा रहा है। और किसी तरह का स्वास्थ्य के रूप में तनाव आपको जीवन में नहीं आएगा, उसको भी इस प्रकार की हृदय रेखा दर्शाती है। जब भी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से अलग चलती है तो बचपन से बहुत ज़िद्दी पाए जाते हैं। तो बचपन से जो जातक अपने दम पर निर्णय लेना शुरू करते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजंस जो लेते हैं या सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की है, किसी के सहारे पर चलने की आदत जिनकी नहीं होती, तो उनकी मस्तिष्क रेखा ऐसी पाई जाती है। जो समय के पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, स्मार्ट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेते हैं या बड़े बड़े व्यक्तियों का भी मुंह बंद कर देते हैं अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, तो मस्तिष्क रेखा का प्रभाव ऐसा ही होता है। आपकी मस्तिष्क रेखा में कोई कमी है ही नहीं, इतनी लंबी व स्पष्ट मस्तिष्क रेखा बहुत मजबूत मानसिक स्थिति देती है। विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं। छोटी से छोटी पुरानी से पुरानी बात भी क्लियर कट याद रह जाती है। सीखने समझने की योग्यताएं बहुत अच्छी रहती हैं। एकेडमिक वैल्यूज़ बहुत अच्छे होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी क्रैक कर पाते हैं। तो ज्ञान में तो आपका कहीं से कहीं तक कोई तोड़ नहीं है। और ऊपर से यहाँ पर बायफोर का साइन आपको थोड़ा क्रिएटिव बनाएगा, अलग अलग प्रकार के काम करना, एक से ज़्यादा चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट रखना, पूरी मस्तिष्क रेखा स्पष्ट है। हद से हद आपको एक मानसिक तनाव जो आया था वो जीवन में 31-32 के समय पे था, और थोड़ा जीवन में भागा दौड़ी ज़्यादा 27-28 वो उसके पहले तक में थी। उसके बाद में इतना कोई कष्ट नहीं है। उसके अंदर मंगल की रेखा जो निश्चित रूप से हैं, जो बार बार कहीं ना कहीं जीवन में चुनौतियाँ देते रही है, लेकिन अब आने वाले समय में वैसी स्थिति है ही नहीं, क्योंकि मस्तिष्क रेखा भी बिल्कुल ठीक है। मरकरी लाइन का कनेक्शन है जो पैसा बढ़ाएगा, काम को बढ़ाएगा, पद प्रतिष्ठाओं को बढ़ाएगा। प्रोग्रेस लाइन है, खुद की मेहनत से सफलता प्राप्त होगी। भाग्य रेखा को देख लीजिए या जीवन रेखा को देख लीजिए, सारी रेखाएं मधुर है। इस प्रकार से त्रिशूल का साइन केतु पर सडन गेन, प्रोग्रेस और बहुत बेहतरीन यानी ट्रैवलिंग भी देता है। अब उतनी कमी नहीं है जीवन में आपकी, बहुत प्रबल तरक्की अब जीवन में आपको मिलेगी। अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों ठीक है, तो शारीरिक गठन बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक होता है। शुक्र जब ज़्यादा डेवलप्ड होता है तो प्लेजर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लग्जरीज कंफर्ट की बहुत चाहत होती है, यूनिक चॉइसेस पसंद होता है, खुद को बहुत मेंटेन करने वाले होते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं, आस पड़ोस का वातावरण साफ़ सुथरा रखते हैं, ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद आती है, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं। ऐसा शुक्र लंबी आयु भी देता है, क्योंकि यह हीलर हो जाता है ऐसा शुक्र, तो बहुत जल्दी किसी भी तरह की परेशानी तकलीफ़ों से ही आप जैसे जातकों को यह शुक्र हील करता है। जितनी भी आड़ी रेखाएं हैं वो अभी है घरेलू परेशानी के कारण, लेकिन सीधी खड़ी रेखा भी आ रही है जो अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। शुक्र आपको बहुत अच्छा जा रहा है। ये जीवन में अब आपको निश्चित रूप से सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख देगा। मरकरी लाइन अच्छी जा रही है, तो कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस करने से लाभ मिलता है इस कंडीशन में। मनी ट्रायंगल है तो निश्चित आगे चल के पैसा अच्छा आएगा, रुकेगा, ये सदुपयोग होगा। चंद्र पर क्रॉस का साइन थोड़ा नेगेटिव थॉट देता है, अननेसेसरीली फियर देता है, अनवांटेड स्ट्रेस प्रेशर देता है, एंजाइटीज़ आती है। जो आपको गुरु का रेमेडी दिया जा रहा है उसमें चंद्र का भी ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा, जो कि रेस्टलेसनेस आपको देता है। रात की जिसने चैन की नींद उड़ा रखी है वो सारी स्थितियों पे भी सुधार होगा आपके। और वहीं बात करें लेफ्ट हैंड में, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, जो ज़िद देता है, स्मार्ट बनाता है। और बायफॉर्क का साइन यहाँ भी है, एक से ज़्यादा कलाओं में निपुण होना या थोड़ा डीप थिंकर होना, हर बात की जड़ तक जाना। यहाँ से भी प्रोग्रेस लाइन अब धीरे धीरे बहुत अच्छी खासी निकल रही है। जो शुक्र की आड़ी तिरछी रेखाएं हैं वो अब धीरे धीरे शुक्र लाइफ लाइन को आकर टच करना बंद कर रही है। ये जब जब लाइफ लाइन को टच करती है तो यानी घरेलू पीड़ा या तकलीफ़ इतना बढ़ जाता है कि लाइफ ही अफेक्ट होने लगता है। लेकिन जब ये लाइफ लाइन पर टच नहीं होती है तो फिर कोई टेंशन या प्रॉब्लम इतनी आती ही नहीं है। भाग्य रेखा चंद्र से प्रारंभ होकर शनि तक पहुंच गई है, तो दूसरों के सहयोग से भाग्य अच्छा उत्पन्न होता है, मन का तकरीबन सारा काम हो पाता है, मदर का सपोर्ट भी अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। जन्म स्थान से दूर प्रगति, समृद्धि, खुशहाली बहुत अच्छी मिल पाती है, यात्राओं को सौभाग्य अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार की भाग्य रेखा दोनों ही हथेली में है। राइट हैंड में जैसे कि माइंड लाइन पर रुकी है, लेफ्ट में तो शनि तक भी पहुंच गई है। तो आपके मन की अंदर की जितनी भी इच्छाएं रहेंगी जीवन में सब पूर्ण हो जाएगी, आप उसके लिए बेफिक्र रहिए।
इधर भी मनी ट्रायंगल है, पैसा अच्छा आता है, इधर भी बाइफोरके का साइन है जो जीवन में लगातार होने वाले प्रगति को या जीवन शैली में होने वाले सुधार को इंडिकेट करता है। सूर्य का जो इंडिकेशन है वो 45 के एज से आ रहा है, लेकिन जब आप जुपिटर रेमेडी करेंगे तो हो सकता है ये 42 या उसके पहले से ही ये अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर दे। तो बस थोड़ा समय और पेशेंस रखना है। फिलहाल में आपको सिर्फ रेमेडीज़ पे ध्यान देना है और जो भी निर्णय लें दूरदर्शिता रख करके, बहुत गहन अध्ययन या सोच विचार करके, लेकिन आप जो भी निर्णय लेंगे वो सब आपके पक्ष में रहेगा, क्योंकि आने वाली स्थिति बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, तो उतने कष्ट परेशानी अब आपको नहीं आएगा। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का आपको उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।